गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 14 पार्ट कर लिए हैं, 14 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जो घटना चक्र से लिए गए हैं। 1 to 1 एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? प्रथम प्रवर्तक था H.J. लास्की, जियोबोदा मैकाइबर या फिर ऑटो वान ग्रियक। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑटो वान ग्रियक। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑटो वान ग्रियक और मेटलैंड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है? न तो विरोधी है, न समर्थक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, विरोधी है। जो बहुलवाद है ऑस्टिन की संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। ये किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है बोदा, दूसरा है हाब्स, तीसरा है रूसो और चौथा है ऑस्टिन। ठीक है, ये किसके लिए राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ख और ग। ख और ग का मतलब हाब्स और रूसो। हाब्स और जो रूसो हैं दोनों ने बताया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। तात्कालिक संप्रभुता, संविधान अगर परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता राष्ट्र में है, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या फिर शासक दल में। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, विधि निर्माता निकाय में। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता संविधान का निर्माण करने वाले विधि निर्माता निकाय में आरोपित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं बताना है आपको। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। वह जनतंत्र विरोधी है। राज्य जन सेवा निगम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। इसलिए बहुलवादी जो हैं वो परंपरागत संप्रभुता के विचार का विरोध करते हैं। ठीक है, वो राज्य को बिल्कुल पावरफुल, सुपर पावरफुल नहीं बनने देना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या फिर संसद में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है। ठीक है, तो इसकी अनिवार्य शर्त क्या है लोकप्रिय संप्रभुता की? सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जनता में निहित है, क्योंकि ये सभी लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता अवधारणा है किस चीज़ की? देखिए क्वेश्चन एक ही तरह से है, घुमा घुमा के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को चाहे जैसे भी पूछा जाए आप कर ले जाएंगे। यूपी जीआईसी में पूछा गया है 2009 में। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, क्या अवधारणा है? लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है। या राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शायद। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें लोक का मतलब वही है, लोक
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? किस राजनीतिक विज्ञान ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? डेविड स्टन, कार्ल डायस, रॉबर्ट एडहल, एमिल बोरेल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डेविड ईस्टन। ठीक है, डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने इस जो व्यवहारवादी उपागम है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्हीं के शब्दों में अगर उनका स्टेटमेंट देखें तो व्यवहारवादी शोध हांड मांस के बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर हमारी दृष्टि केंद्रित करता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि व्यक्तियों का मानवीय भावनाओं के साथ गहरा संबंध ढूंढा जा सकता है। ठीक है, और डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्यों की चर्चा की और उसे बौद्धिक आधार स्तंभ की भी संज्ञा दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है गैटिल, डायसी, गार्नर या फिर मैकाइवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गैटिल। गैटिल का ये स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इस तरह से स्टेटमेंट आपने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, आप उसको देखिए। ये भी आपका टॉपिक वाइज है जो घटना चक्र में है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिए और इसको एक बार नहीं, आप इस पूरे घटना चक्र को और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, जीन बोडीन, हॉब्स या फिर गैटिल। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गैटिल ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये किसका स्टेटमेंट है? सीले का, लीवर का, गार्नर का या फिर केटल का? तो ये स्टेटमेंट लीवर का है। लीवर ने इसको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसी बात को लीवर ने इस तरह से स्टेटमेंट में कहने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। कानून का कोई बंधन नहीं होता है, ये किसने कहा है? आपको बताना है। ऑप्शन है हॉब्स, ऑस्टिन, बोदो या फिर लॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, बोदा ने यह बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है लॉक, रूसो, ऑस्टिन या फिर बोदा। तो इसमें इसका आंसर आप लोगों को पता ही है कौन सा होगा। अगर विधिवादी सिद्धांत की बात करें संप्रभुता के, तो इसमें कौन है? ऑस्टिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। संप्रभु जो है मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्यायी और अन्यायी, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। हॉब्स ने संप्रभु को इतना सर्वोच्च और निरंकुश बना दिया है कि वह सभी बातों का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार रखता है। अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय, नैतिक, अनैतिक इत्यादि बातें सत्ता के निर्माणाधीन हैं। ठीक है, तो इस तरह से हॉब्स के अनुसार जो है इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, नैतिक है या अनैतिक है, न्यायी है या अन्यायी है, इन सभी का विभेदीकरण करने का अधिकार किसके पास है? संप्रभु के मध्य संप्रभुता के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और संप्रभुता किसके पास होती है? राज्य के पास होती है, सरकार के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए।
ये किसने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुलवादी होंगे जो इस बात को कह रहे होंगे। और इनका कहना है कि यह जो अवधारणा है संप्रभुता की, इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता मचा रखी है, अतः अस्थायी शांति के लिए क्या करना चाहिए, इसको त्याग दिया जाना चाहिए, इसको त्याग दिया जाना। और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है लास्की का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध है। देखिए, नागरिक संप्रभुता सिद्धांत है, अभी तक राज्य की संप्रभुता की बात हो रही थी। जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, R.H. टॉनी या फिर A.G. हॉब्सन, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है, सी सही है। ठीक है, नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध किससे है, R.H. टॉनी से है। और इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है, अंततः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसके औचित्य का निर्धारण करते हैं। तो ये अगर नागरिक संप्रभुता सिद्धांत की बात करें, देखिए संप्रभुता हम लोग अभी तक राज्य की बात कर रहे थे, स्टेट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे नागरिक की बात हो रही है, तो R.H. टॉनी को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है, सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन है ऑटो वान गियरके, लियो दुग्बी, अर्नेस्ट बार्कर या फिर A.D. लिंडसे। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लियो दुग्बी। लियो दुग्बी के चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है, अधिकारों को नहीं। राज्य का बुनियादी लक्षण जन सेवा है, प्रभुसत्ता नहीं। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, लियो दुग्बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कथन और निष्कर्ष दिए हैं, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। दूसरा है मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो इसका आंसर आपको बताना है, आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें से हमारा जो विकल्प सही होगा वो ए वाला सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ये किसकी सही व्याख्या करता है। देख लीजिए, इसमें मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी थी, बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ऑप्शन है केल्सन, बिलोवी, ओपेनहाइम या फिर बेंथम। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ओपेनहाइम। ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में कहा है कि यह सर्वोच्च प्राधिकार जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है, तो वो क्या है, संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ इसे नष्ट करना है। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता का। बहुत अच्छी बात है। जैसे अर्ध त्रिभुज का क्या मतलब है, अर्ध त्रिभुज का कोई मतलब ही नहीं है, त्रिभुज ही नहीं रह गया। इसी तरह से अर्धवर्ग का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ये है कैलहाउन का ये स्टेटमेंट है, कैलहाउन का ये स्टेटमेंट है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। किसने कहा संप्रभु के दिन अब लद चुके हैं, संप्रभु के दिन अब लद चुके हैं, A.T. हॉबहाउस, A.D. लिंडसे, बेंथम या फिर मिटलैंड। तो ये कहा है A.D. लिंडसे ने कहा है, A.D. लिंडसे ने कहा है। तो आज हमारा ये संप्रभुता पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब कल का जो लेक्चर आएगा आपका, उसमें न्याय की बात करेंगे हम लोग। और न्याय जब भी होगा तो आप रॉल्स का नाम आप सुने ही हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो जॉन रॉल्स को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और न्याय से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा तो आपको मज़ा आएगा इसको करने में। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।